गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। भाई, स्वागत है आप सभी का हमारी इंटरव्यू की सीरीज के पहले दिन में। अब इस सीरीज में मैं आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं लूंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे आज की क्लास को ले लो, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपको कौन कौन सी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। 12 ऐसी चीजें इकट्ठी करके लेके आया हूं, चोट खाया हुआ हूं, खुद लात मार के निकाला हुआ इंटरव्यू से, इसलिए मुझे नॉलेज बहुत अच्छी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 12 चीजें जो आपको इंटरव्यू में कतई नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोल दोगे तो नौकरी गई, हाथ से गई क्या? ओ भाई, रुक जा बैठ जा। सही है। अब ये 12 कौन सी चीजें होती है जो इंटरव्यू में आपको नहीं बोलनी चाहिए, ये सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको बताता हूं कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। भाई साहब, लिख लेना, लेकिन अभी नहीं, वीडियो देख लो पूरी, बाद में लिखना ताकि मेरे ज्यादा व्यूज आए। भाई पे सेल्फ पहले वो करता हूं अपना एडवर्टीजमेंट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक एक करके सुनो। पहला वाला है माई सेल्फ राहुल। माई सेल्फ राहुल। ओ भाई साहब, राहुल बड़ा खुश होकर ये बोलता माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ राहुल। ओ भैया, इधर आ। देखो, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको कभी भी शुरुआत इससे नहीं करनी चाहिए माई सेल्फ राहुल। इसका मतलब आपको लगता है ये होता है ना, मेरा नाम राहुल है। नहीं भैया, ये माई सेल्फ अनग्रामेटिकल है, इंग्लिश रॉन्ग इंग्लिश है ये। आप इसकी जगह ये बोल दीजिए माई नेम इज राहुल, आई एम राहुल, ये बेटर है। और ये नहीं राहुल ही बोल दो, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, चाहे कभी सोचो सरताज सर ने राहुल बताया तो राहुल ही बोलना है, मतलब कुछ भी नाम हो आपका, लेकिन माई सेल्फ लगाकर मत बोलना। तो ये बहुत बड़ी गलती है, जिससे शुरू में ही इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाता है कि आपकी इंग्लिश एकदम वीक है, मेरे जैसी। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाली मिस्टेक देखें। और भैया, दूसरा है आई हैव नो क्वेश्चन। आई हैव नो क्वेश्चन। ओ भाई, सबसे गंदी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है मुझे ये, आई हैव नो क्वेश्चन। इसका मतलब होता है मेरा कोई सवाल नहीं है। देखो भाई, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, इसी दौरान इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है, खास तौर पे इंटरव्यू जब खत्म होने वाला होता है तो पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आपका कोई सवाल है? तब बस यही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लोग, कहते हैं आई हैव नो क्वेश्चन। उन्हें ये लगता है बस जल्दी से यहां से निकल ले इंटरव्यू देके, ये कहीं हमारा कत्ल ना कर दे। भाई साहब, ये कहना गलत है। आई हैव नो क्वेश्चन, भाई कोई भी क्वेश्चन करो उससे। अब ये नहीं हो ये पूछ लो नेक्स्ट मूवी ऑफ ये वो नहीं। आप कुछ क्वेश्चन करो रिलेटेड टू कंपनी। जैसे ठीक है, मेरा ये सवाल है कि क्या कंपनी गाड़ी वाड़ी प्रोवाइड करती है लाने ले जाने के लिए? क्या कंपनी में नाइट में भी शिफ्ट होती है? क्या कंपनी ये देती है वो देती है? ऐसे कुछ भी पूछो, पर पूछ लो। कुछ नहीं हो तो यही पूछ लो, हैव यू गॉट तलाक? नहीं ज्यादा हो गया, चलो सही है। तो इस तरीके से तो कभी मत कहना आई हैव नो क्वेश्चन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया, नेक्स्ट वाला है आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। मैं गरीब हूं। ये मत रोना रोया करो इंटरव्यू में, क्योंकि ये कहने से इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाता है कि आप सिंपैथी हासिल करना चाहते हो। आप ये दिखा रहे हो देखो मैं कितना गरीब हूं, बस आईफोन 13 प्रो मैक्स ही तो रखा हुआ है। तो ये भैया मत बोला करो। देखो, आप भले ही आपका बैकग्राउंड कैसा हो, ऊपर वाले ने आपको किस जैसी भी जिंदगी दी हो, बहुत अच्छी है, लेकिन उसका रोना दूसरे के सामने अच्छी बात नहीं है भैया। तो आप कभी भी ये मत बोला करो माय नेम इज ये, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। ओ भाई, तुम क्यों? तो उससे क्या लेना देना? तुम पुअर फैमिली से हो चाहे तुम अंबानी फैमिली से हो, भाई तुम इंटरव्यू देने आए हो, तो कभी भी अपने इंटरव्यू में अपने आप को ऐसे डाउन करके नहीं दिखाते। आई बिलोंग टू, कुछ तो कटोरा लेके था, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, जॉब डाल दो इसमें कटोरे में, ऐसे। तो याद रखना, ये मत बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया, नेक्स्ट वाला है आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। अरे भैया, ये तो ज्यादातर लोग कहते हैं। आपको वो पूछ रहा बंदा, आपको जॉब क्यों करनी है? आई वांट टू सपोर्ट माय वाइफ। वैसे ससुरा फोन भी ना करता हूं घर पे मम्मी पापा को, और यहां कह रहा आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता, क्या दूसरे के पैरों पे खड़ा था, या मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता हूं। क्यों अब तक नहीं कर रहा? तब तक क्या हराम का खा रहा था? तो आप ध्यान रखो, कभी भी
आपको ये नहीं बोलना आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। सभी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो आप बोलिए कि मेरी क्वालिफिकेशन इस लायक है, मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए जॉब करना चाहता हूं, मैं इस लायक हूं, बस इसीलिए जॉब करना चाहते हो कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तुम्हें ब्याह व्याह ना करना। तो भाई साहब इस तरीके से ये मत बोलना, इससे भी बैड इंपैक्ट पड़ता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई वांट टू बी अ टीचर या डॉक्टर या लॉयर। आई वांट टू बी अ टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये तीनों एक साथ नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है। अब वो पूछ रहा है आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, फुटूरे प्लान, तो आप कहते हैं आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ रॉक स्टार, आई वांट टू बी अ लॉयर, लॉयर, वकील। तो आप ऐसे बोलते हैं। अरे भैया सबसे बड़ी कमी यही है, देखो अपना ड्रीम, आपका ड्रीम चाहे जो भी, आप चाहे कुछ भी छिछोर में बनना चाहते हो, लेकिन कभी भी बोलो मत मुंह से कि मुझे ये बनना है। आप ही मुझे बताओ, मान लीजिए आप एक फाइनेंस कंपनी में गए, आप एक बैंकिंग सेक्टर में गए और वहां पर आपके इंटरव्यू लेने वाला बोला आप क्या बनना चाहते हैं, आपने कहा आई वांट टू बी अ टीचर। अबे तो फाइनेंस में क्या कर रहा है, तो टीचिंग कर जाके। तो आप नेगेटिव बता रहे हो, आप अपोजिट बता रहे हो। तो अब भैया आपको चाहे जो बनना हो, मैं कह रहा हूं कंडक्टर बनना हो, बस ड्राइवर बनना हो, लेकिन वहां मत बको, वहां मत बोलो। तो ये भी एक बैड इंपैक्ट है। इस तरीके से भी लोग अपनी जॉब खो देते हैं और उन्हें जिंदगी भर पता नहीं चलता कि मैंने इंटरव्यू लूज क्यों किया। तो याद रखना, ये भी मत बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है माय फादर नेम इज एक्स एंड माय मदर नेम इज वाई, और एक्स और वाई से मिलकर बना हूं मैं। क्रोमोसोम बना दिया मैंने। नहीं, मैं साइंस से बाहर आता हूं। मेरा मतलब यह है कि माय फादर नेम इज एक्स, यानी मेरे पिताजी का नाम एक्स वाई जेड जो भी ये है, और माय मदर नेम इज, तो मतलब कहने का यह है कुछ लोग इंटरव्यू में अपने मम्मी पापा का भी नाम बता देते हैं। अरे भैया इससे नाम रोशन ना हो रहा, रोशन करने के कई और तरीके हैं। देखो भाई इंटरव्यू में पेरेंट्स का नाम बताना जरूरी नहीं होता है, बल्कि ये एक ओल्ड चीज मानी जाती है। भाई आप ही बताओ, क्या आपके इंटरव्यू में आपके मम्मी पापा के नाम से कुछ फर्क पड़ रहा है? तो ये इंटरव्यू में एक अननेसेसरी हिस्सा है। आप इसकी जगह अपने मम्मी पापा का प्रोफेशन बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं। ठीक है, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ सेल्फ बिजनेसमैन, ऐसे जो भी हैं, या आपकी मदर जो भी बिजनेस करती हैं, या सेल्फ डिपेंड है, या हाउसवाइफ है, या होम मेकर है, आप वो बताएं। अब आप कह रहे हो माय ताऊ नेम इज ये, माय मामा नेम इज ये, माय दादा रामपाल, माय चाचा किशनपाल, माय ये, और मैं जो है बेकार। तो ऐसे नहीं बोला करो। तो आपको याद रखना है, कभी भी पेरेंट्स का नाम डिस्क्राइब नहीं करना है। हाँ वो पूछे, क्योंकि जब फोकस आ जाए उन पे तब आपको करना है, अननेसेसरीली नहीं। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दैट कंपनी वाज नॉट गुड, दैट कंपनी वाज नॉट गुड। ओए होए, ये चीज तो पक्का बाहर ही निकलवा देती है इंटरव्यू से, कभी जॉब लेने नहीं देती। देखो जब भी कोई इंसान एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए जाता है ना, तो उस इंटरव्यू में क्या करता है कि वो कंपनी को बुरा कहता है, पिछली वाली, अपनी कमी नहीं बताएगा कि सट्टा खेलता था वहां पे, सट्टा लगाता था, सुट्टा मारता था, इसलिए लात मार के बाहर निकाल दिया। मैं तो बहुत अच्छा था, बस कंपनी गंदी थी। ओए भैया कंपनी कोई बुरी नहीं होती, तुम्हारा नजरिया है। तो ये आप भले ही बुरी क्यों ना हो, मैं मानता हूं, चलो ठीक है, माना कि इसमें 10 बुराइयां थी, लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम, अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के टाइम कंपनी की बुराई नहीं करनी है। तो कभी भी अपने पिछले बॉस की, भले ही उसने तुम पर जुल्म किए, तुम्हें 25 साल कैद में रखा, या तुम्हारी कंपनी ने बहुत सारे अत्याचार किए, तुम्हें मारा पीटा, रोज पिछवाड़े पे चाबुक लगाए, लेकिन फिर भी आपको कभी अपनी नेक्स्ट इंटरव्यू में बुराई नहीं करनी है कि ना अरे वो कंपनी तो बहुत अच्छी थी, अरे क्या होता है। तो ऐसे बोलना है। और लेकिन आप रीजन कुछ और दीजिए अपनी पिछली जॉब छोड़ने का, लाइक कि मैं अपना करियर किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में तलाश रहा हूं, या मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे वहां पर जॉब सर्टिफिकेशन नहीं था। सही बोल रहा मैंने, सर्टिफिकेशन, चलो जो भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम नर्वस, आई एम नर्वस। तो जब भर्ती हो जाए एम्स में नर्वस है तो अब सुनो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू लेने वाले को ही बोल देते हैं सर पानी, आई एम नर्वस। अब हो भी नहीं रहे होते ना, तो भी जान के करते कि इसे हम पे तरस आ जाए, ये हमें जॉब दे दे। अरे भैया ऐसे तरस नहीं आने वाले होते हैं, इस तरीके से नौकरियां नहीं मिलती है कि तरस आ गया और तुम्हें नौकरी पकड़ा दी हाथ में। सुनो, ये जो तरस खाने वाली चीज आप सोचते हो ना, ये एक्चुअली में गलत है। इस तरीके से कभी भी आप ये मत सोचो कि मुझ पे तरस आके, या मैं बोल दूंगा मैं नर्वस हूं तो ये हो जाएगा। नहीं, आप चाहे कितने भी नर्वस हो, लेकिन सामने वाले को फील मत होने दीजिए। मतलब आप ऊपर तो ऐसे रहिए, नीचे भले ही ऐसे रहिए, लेकिन बोलिए यार इस तरीके से, लेकिन कभी भी नहीं बोलना है आई एम नर्वस। ये एक बैड इंपैक्ट डालता है इंटरव्यू पे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई विल डू वॉट एवर, आई विल डू वॉट एवर। अब देखो कुछ लोग इतने ज्यादा मतलब स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू में
कह दूंगा कि मैं जो कहोगे वो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं जो जहां खड़े होने को कहोगे, जहां बैठने को कहोगे, मैं कर लूंगा। आई विल डू वॉट एवर, जो तुम समझ रहे हो वो भी कर लूंगा। तो लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। ये इंटरव्यू में ना लोग स्मार्ट तरीके से लोग ये सोचते हैं, ये बोल दूंगा आई विल डू वॉट एवर, मतलब मैं कितना हार्ड वर्किंग हूं। देखो कि मुझे पैदल कहोगे ना, जा इस कंपनी से सामने वाली कंपनी जाके कागज लेके आ, पैदल पैदल नंगा, तो भाग के जाऊंगा, ले आऊंगा। नहीं भाई, जो आई विल डू वॉट एवर, जिस जॉब के लिए मुझे रखा जाएगा मैं वही तो काम करूंगा। आई विल डू वॉट एवर, तो ये नहीं बोलना है। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके इंटरव्यू पे। तो कभी भी मत बोलना आई विल डू वॉट एवर, जो चाहे करा लो, बस मुझे पैसे दे दो, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, ऐसे मत बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई डोंट नो। आई डोंट नो, ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। देखो भाई, जब भी इंटरव्यू लेने वाला कोई सवाल आपसे पूछता है, मैं मानता हूं हो सकता है आपको उसका जवाब ना पता हो, लेकिन ये बोलना आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये बहुत बुरी चीज है। इससे लगता है कि आपको ना सिर्फ उसका जवाब आता है, जवाब देने का तरीका भी नहीं आता है। तो मना करने का भी एक खूबसूरत तरीका होता है। तो अगर आप बोलते हो आई डोंट नो, तो ये थोड़ा सा बुरा हो गया। पहली बात तो आप कोशिश करो किसी भी तरीके से कुछ भी आपको उसके बारे में 1% भी पता हो तो आप बोलो। मान लो आपको नहीं पता है, बिल्कुल ही नहीं पता है, तो ना तो आप चुप रहो, ऐसे भी नहीं, और ना ही आई डोंट नो बोलो। आप कुछ घुमा फिरा के बोलो आई डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट। ओ भाई, इतना लंबा सेंटेंस बोल दिया, यही काफी हो, तो इसी में खुश हो जाएगा, मेरे पास इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। या फिर और भी कुछ बड़ा सा इंग्लिश का सेंटेंस मना करने के लिए आप इसके लिए बोलिए, पर आई डोंट नो मत बोलिए, ये बड़ा रूड सा लगता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। भैया नेक्स्ट वाला है इट्स ऑन माई रिज्यूमे। इट्स ऑन माई रिज्यूमे, ये मेरे बायोडेटा में लिखा है, ये मेरे रिज्यूमे में लिखा है। इसका मतलब ये होता है, अब इंटरव्यू लेने वाला आपसे कोई सवाल पूछता है, मान लो पूछता है व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, तो आप क्या कहते हैं, इट्स ऑन माई रिज्यूमे, मैंने लिखा हुआ है अपने रिज्यूमे। भाई ये इंटरव्यू तेरा है, रिज्यूमे का नहीं है। रिज्यूमे तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है, शुरुआत का तेरा डेटा पता करने के लिए, लेकिन पूछता वो आप ही से है। तो इसीलिए कभी भी ये मत कहो मैंने मेंशन किया हुआ तो है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका इंटरव्यू ले लेना, वो जो कागज रखा है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, वो कागज समेत आपको रवाना कर देगा बाहर। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी ये मत बोलिए इट्स ऑन माय रिज्यूमे, ये मेरे रिज्यूमे पे है। जो भी आपसे पूछा जाए, भले ही वो आपके रिज्यूमे में लिखा था, लेकिन आप उसका जवाब खुद देने की कोशिश कीजिए। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है फुल एड्रेस। फुल एड्रेस, अब क्या होता है जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो अपना शुरू में फुल एड्रेस बता देते हैं। माय नेम इज राहुल, आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मकान नंबर, गली नंबर, नाले के पास, खत्ते के सामने, नीचे से निकलते पुल के डाउन होते मेट्रो स्टेशन के ठीक बराबर में, पहला फ्लोर, कच्चा वाला मकान, एक अंदर गली जा। अबे भैया ओए ओए बैठ जा नीचे, इतना क्यों बताते हो? मतलब बहुत लोगों को आदत होती है वो पूरा एड्रेस बताते हैं। नहीं, कभी भी इंटरव्यू में आपको पूरा एड्रेस नहीं बताना है। आपको क्या करना है, जिस राज्य जिस शहर में रहते हो उसको 4 हिस्सों में बांट लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और उस हिस्से के अकॉर्डिंग बताओ। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, सो आप ये देखिए, आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, या फिर नॉर्थ या साउथ में रहते हैं। अब आप बस इतना बताइए, आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली, आई लिव इन साउथ दिल्ली, आई लिव इन ईस्ट दिल्ली, आई लिव इन वेस्ट दिल्ली। अब चारों मत बोल देना, तुम्हारे 4 हिस्से नहीं है, किसी एक को बोलना। ऐसे मुंबई में रहते हो या कैलकाटा में या बिहार में, जहां भी आप रहते हो, आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या डिस्ट्रिक्ट वाइज उसे बताइए। आप अपने प्रॉपर इलाके, मोहल्ले, गली का नाम पाप मत बताओ। इतने पॉपुलर नहीं है कि ऑस्कर वाले पे ओहो अच्छा ये जगह से है। सही है, चलो बस, ओ पसीना आ गया इंटरव्यू लेते लेते तुम्हारा। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने आपको बताई वो 12 चीजें जो आपको इंटरव्यू में नहीं बोलनी चाहिए। और ये आज पहली क्लास थी, कल की क्लास में और मजेदार कुछ लेकर आऊंगा ताकि आपका इंटरव्यू हर हाल में क्रैक करवा के छोड़ूं। अब आपको अगर ये क्लास पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना यार। एक कमेंट करने में तुम्हारा क्या जाएगा, इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश में कमेंट मार दो, मैं तो कह रहा हूं। और हाँ, मैं क्या करता यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो। वीडियो को शेयर करने से जरा हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, हमारा कच्चा बादाम जरा पॉपुलर हो जाता है। सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।